क्वेश्चन में डाई कीटोन्स दिए हुए हैं और हमें डिटरमिन करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म्स। तो इन सभी डाई कीटोन्स का इनॉल फॉर्म बना लेते हैं और फिर इसके बाद में उनकी स्टेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। और आप लोगों ने सीखा होगा कि जिस इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, या इसके साथ में कॉन्जुगेशन आ जाए तब भी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। कॉन्जुगेशन से क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ तो क्लियर, सिंस ये सभी डाई कीटोन्स हैं और इन सभी डाई कीटोन्स का जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इन तीनों में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में फर्स्ट वाला दिया हुआ डाई कीटोन्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये कीटो ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन का इन अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कीटोन में कीटो ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका हमेशा इनॉल फॉर्म बनेगा। क्या इसका भी इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है? ये कीटो ग्रुप का ये अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन अल्फा कार्बन में। देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले के केस में हमारे पास में ये डाई कीटोन्स है भाई, देखिए डाई कीटोन्स है, ये हो गया डाई कीटोन्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि खासतौर से ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इन तीनों अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके इनॉल फॉर्म बनाया जा सकता है। बट मैं इस कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को टारगेट करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया तो ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो कॉन्जुगेशन डेवलप होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन ऐसे डेवलप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमें स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाना है, तो इस वजह से मैं इस कार्बन को लगे हुए हाइड्रोजन को टारगेट करता हूँ। ये आपका कॉन्जुगेशन इतना, अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन जाएगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्जुगेशन ऐसा फ्लो में आए ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूँ। जब मैं हाइड्रोजन हटाऊँगा तो ये एज H+ और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। सीधी बात, कॉन्जुगेशन आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। इधर भी देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल कर लेता है। आगे देखते हैं होता क्या है। अब इसमें जो इसका जो फॉर्म मिलेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रहेगा आपका ये कार्बन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने कार्बन चेन तो मैं लिख ही देता हूँ पहले। ये कार्बन चेन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लिया तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। हेड के पास में क्या जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव हाइड्रोजन को पुल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब नोटिस करो केयरफुली, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो क्या डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, बहुत अच्छे। और ये कीटो ग्रुप मैंने ज्यों का त्यों रखा, इस कीटो को मैंने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि एक पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है ना भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैंने इसको भी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया होता, या मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, यहाँ से इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, OH में भी तो अगर आप देखें सर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, अरे यार इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, सोचने के लिए सोचा जा सकता है, बट इतना प्रॉपरली नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो रहा है। और एक प्लस पॉइंट अगर आप देखें तो क्या कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या भाई, यहाँ पर डबल सिंगल, ये डबल, ठीक है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबल है, अच्छा खासा स्टेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, वही सेम सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर है तो मैं क्या कर लेता हूँ, वाइट कलर। ठीक है, इसमें ये कार्बन चेन है, डाई कीटोन डला हुआ है, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगाया। बट मैं इस कार्बन में क्या हाइड्रोजन है, क्या है, तो इस लगे हुए हाइड्रोजन को मैं हटाता हूँ ताकि हमें कॉन्जुगेशन मिले। तो मैं अगर ब्रेक करूँगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, मजबूरी है, हमें यही करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है। जब ये कॉन्जुगेशन में ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, हेड के पास में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसका क्या फॉर्म बनेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये हो गया आपका
आएगा नहीं आएगा, हाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये कार्बन चेन तो मैंने ज्यों का त्यों रख दिया, ठीक है, कार्बन चेन। ये डबल बॉन्ड ओ है, सेफ रखा हुआ है ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकें। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बोलिए डबल बॉन्ड आएगा, आएगा डबल बॉन्ड। अरे यार अच्छे से लिख दे, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पुल करेगा, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, लगा दिया मैंने। अब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा हुआ है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब देखिए भाई, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी कॉन्जुगेशन, इसमें भी कॉन्जुगेशन। तो जो इफेक्ट सेम आ रहा है तो क्या इसे हम स्टेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं? नहीं भाई, ये इफेक्ट दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो जो इफेक्ट सेम है तो उससे हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एनीवे मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में देखते हैं और कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। लीजिए मैं इसको लेता हूँ, ये कंपाउंड लिख देता हूँ, आ जाए वाइट कलर, ये हो गया वाइट कलर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे डबल ओ हो गया, ये डबल ओ हो गया, और यहाँ पे लगा दिया प्लस सिंबल। अरे 4 कार्बन है भाई। क्या इस कार्बन में हाइड्रोजन है? क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मजबूरी है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। बना लेते हैं इनॉल फॉर्म। तो होगा क्या, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से ये पार्ट आया और बस ठीक है। अब कितने कार्बन है, ये कार्बन चेन मैं रेडी कर देता हूँ। लीजिए कार्बन चेन आ गया भाई, और ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हाइड्रोजन को पुल करेगा तो ये OH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अब इधर गया तो बनाना चाहिए डबल बॉन्ड, बनाएगा। और यहाँ पे एक आपका बल्क ऑफ कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें भी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, और ये आपका थर्ड है। अब चलो करो भाई, तीनों में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तीनों में कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो यहाँ से भी डिटरमिन नहीं कर सकते। अब इसके बाद में कौन सा इफेक्ट है जो हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना भाई। अब देखिए खासतौर से अगर आप देखें तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं, काउंट करिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो टोटल 3 + 2 + 3 कितना हो गया, 8 आ गया। लीजिए मैंने 8 कर दिया, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो इसमें 3 3 6 1 7, इसमें 7 आ रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखें ये कीटो ग्रुप है, ये भी कीटो ग्रुप है, तो इसमें ये आपका अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो 3 + 3 + 1, इसमें 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो उसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनेगा। तो फर्स्ट का इनॉल कंटेंट इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर होगा ना भाई, इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। बट एक चीज़ और नोटिस करते हैं, अगर एक ही स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा है बट यहाँ पे इन दोनों का इनॉल कंटेंट क्या सेम होना चाहिए, क्योंकि इनमें दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है। बट एक चीज़ और नोटिस करना है भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एल्कीन है, एल्कीन इन है, जैसे ऑल और इन, इनॉल बनता है इन, ये एल्कीन है, ये भी आपका एल्कीन है, ठीक है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमिन करते हैं, बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। तो हम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये तो क्लियर है कि फर्स्ट का दोनों के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम हो जाते हैं तो कौन सा इफेक्ट यूज करें ताकि इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकें, तो हम अब जाते हैं हाइपर कंजुगेशन में। तो इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन आपको अप्लाई करना है। हाँ, आप बोलें कि सर आप हाइपर कंजुगेशन इसमें भी यूज करिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। हाइपर कंजुगेशन तो एक यूज किया जा रहा है ताकि हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तीनों में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन से हम वेरिएशन चेक कर सकते हैं।
भाई इसका ज़्यादा है, इन दोनों का सेम है, तो इसका इन दोनों से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब हम इन दोनों में जाते हैं तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन तो हम यूज ही नहीं कर सकते इन दोनों की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। तो क्या करेंगे, अब हम जाते हैं हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं। तो इसमें कितना आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 6 हो गया भाई, यहाँ पे 6 हो गया। इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना आ रहा है, 6। अच्छा, इसमें जाते हैं, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इधर ये अल्फा कार्बन, नेक्स्ट ये हो गया ये अल्फा कार्बन। ठीक है, इधर तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इन कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये इस कार्बन के पास में ये भी अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में बस इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इधर एक भी हाइड्रोजन होना चाहिए क्या, नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड शो करके रखे हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब इन दोनों में वेरिएशन आ रहा है हाइपर कंजुगेशन से, अच्छी बात है, जिसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सेकेंड एंड थर्ड में सेकेंड की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड से। आज इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, थर्ड वाले में कम है। और इन दोनों की स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसमें इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लीजिए आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शन रेडी हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था कि भाई फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस वजह से उसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा हो गया। सेकेंड वाले में सेकेंड एंड थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते इनकी स्टेबिलिटी, तब जाते हैं हाइपर कंजुगेशन में। इन दोनों में आप हाइपर कंजुगेशन यूज करेंगे तो इसमें 6, इसमें 3, तो इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा स्टेबिलिटी।